3 अक्टूबर 2017 की सुबह करीब 6 बजे घर की छत पर सो रही एक महिला जब पानी का मोटर चालू करने के लिए नीचे उतरती है तो घर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घर के अंदर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उसके पति के साथ साथ उसके 3 बच्चे और एक भतीजा, कुल मिलाकर 5 लोगों की किसी ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब ये एक इत्तेफाक ही मानिए दोस्तों कि 2 अक्टूबर यानी कि जिस दिन अहिंसा के पुजारी गांधी जी की जयंती हमारे पूरे देश में मनाई जाती है, उसी 2 अक्टूबर की रात में किसी ने एक पूरे परिवार को चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला था। उस औरत की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और उन्हीं में से किसी ने पुलिस को भी कॉल करके इस दर्दनाक घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सभी लाशों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इस नरसंहार की तफ्तीश करने से पहले उस महिला से बात करना चाहती थी जिसके पति और बच्चों को कातिल ने मारा था, पर उस महिला का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो बार बार बेहोश हो जा रही थी। तब ऐसे में पुलिस उससे पूछताछ करने की बजाय उसे पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराती है ताकि वो बयान देने के लिए मानसिक तौर पे ठीक हो सके। खैर, इस बीच पुलिस पड़ोसियों से उस महिला और उसके पति के बारे में पूछताछ करती है और ये अनुमान लगाने की कोशिश करती है कि आखिर उस परिवार के साथ क्या हुआ होगा। घर की अच्छे से तलाशी ली जाती है ताकि पता चल सके कि कातिल कैसे घर में घुसे थे। इसके साथ ही उस एरिया में लगे सारे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस अपने कब्जे में लेती है ताकि उन कातिलों की शिनाख्त कर सके। इस बीच पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट में डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि 5 में से 4 लोगों को मारने से पहले नींद की दवा दी गई थी, जिसकी वजह से उनके शरीर पर जो चाकुओं के निशान थे वो काफी क्लीन थे। मतलब कि जब कातिल उनकी जान ले रहे थे तब वो अपनी जान बचाने की कोई कोशिश नहीं कर पाए थे। और जो 5वीं और आखिरी लाश थी उसके पेट में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला था और जो उसके शरीर पर चाकुओं के निशान थे वो बाकी सबसे कुछ अलग थे, जिसे देखकर ये पता चल रहा था कि जब कातिल उसे मार रहे थे तब उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की होगी, जिसकी वजह से उसके शरीर पर चाकुओं के निशान बाकी सबसे अलग थे। पोस्टमार्टम की इस इनिशियल रिपोर्ट से पुलिस का शक अब उस घर में जिंदा बची उन 2 महिलाओं पर होने लगता है, जिनमें से एक तो वो महिला थी जिसके पति और बच्चों की मौत हुई थी और दूसरी उसकी सगी बहन थी जो कुछ दिन पहले ही अपने बहन के घर आई थी। अब पुलिस उन दोनों बहनों से पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर से पुलिस को एक और अजीब बात पता चलती है कि जिस महिला की तबीयत को खराब समझकर पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, असल में उसकी तबीयत खराब नहीं है बल्कि वो तबीयत खराब होने का नाटक कर रही है। अब ये बात सुनने के बाद पुलिस का शक उस महिला पर और पुख्ता हो गया कि हो न हो इस पूरे हत्याकांड में इस औरत का कोई न कोई रोल जरूर रहा होगा। इसके बाद जब पुलिस उस महिला से कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो महिला अपनी ही बातों में फंसना शुरू हो जाती है और फिर अंततः वो पूरी कहानी पुलिस को बताती है। दोस्तों, अब उस महिला ने पुलिस को क्या कुछ बताया और आखिर क्यों और कैसे उस महिला ने अपने पति और बच्चों की जान ली, वो सारी कहानी बताने से पहले हमारी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के अलवर शहर की। अलवर के शिवाजी पार्क इलाके में बनवारी लाल शर्मा अपनी पत्नी संतोष शर्मा उर्फ संध्या और अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। बनवारी लाल शर्मा एक कंपनी में मशीन ऑपरेटर का काम करते थे और उनकी पत्नी संध्या एक ताइक्वांडो सेंटर में बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर फिर भी दोनों की कमाई से घर ठीक ठाक चल रहा था। संध्या के 3 बच्चों में सबसे बड़े बेटे अमन की उम्र 17 साल, उससे छोटे बेटे हैप्पी की उम्र 15 साल और तीसरे और सबसे छोटे बेटे अज्जू की उम्र 12 साल थी। संध्या के बेटे भले ही 17 साल 15 साल के हो गए हों, पर उसे देखकर उसके उम्र का पता नहीं लगता था। उसकी खूबसूरती के आगे उसकी उम्र छुप जाती थी। साल 2014 में एक ताइक्वांडो कंपटीशन के लिए संध्या अपनी ट्रेनिंग सेंटर के बच्चों को लेकर उदयपुर गई थी। यहीं पर उसकी मुलाकात हनुमान नाम के एक लड़के से हुई। हनुमान भी संध्या की ही तरह ताइक्वांडो ट्रेनर था।
और वो भी अपने ट्रेनिंग सेंटर के बच्चों को लेकर उस ताइक्वांडो कंपटीशन के लिए उदयपुर आया था। ताइक्वांडो कंपटीशन के दौरान संध्या और हनुमान की अच्छी दोस्ती हो गई थी और उस कंपटीशन से लौटने के बाद भी इनके बीच फोन पर बातें होती रहती थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की ये बातें प्यार मोहब्बत में बदल जाती हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। हनुमान संध्या से मिलने के लिए अक्सर अलवर आने लगा। अलवर में उसका एक दोस्त कपिल किराए पर कमरा लेकर रहता था, जहां हनुमान संध्या को लेकर जाता और उस घर में दोनों कई घंटे साथ में बिताते। संध्या का ये नाजायज रिश्ता करीब 2.5 साल तक ऐसे ही चलता रहा। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। यही हुआ संध्या के साथ भी। संध्या का पति बनवारी लाल शर्मा तो दिन भर कंपनी में रहता था, तो उसे अपनी पत्नी की इन हरकतों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पर बड़े बेटे अमन को अपनी माँ के अफेयर के बारे में पता चल गया। उसने पहले अपनी माँ को समझाया, पर उसके समझाने के बाद भी उसकी माँ जब नहीं मानी, तब मजबूरन अमन ने अपनी माँ की काली करतूतों के बारे में अपने पिता को बता दिया। अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में सुनकर बनवारी लाल शर्मा आग बबूला हो जाता है और गुस्से में वो संध्या को मारता पीटता है। उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। अपने आशिक के साथ कई कई दिन तक घर से बाहर रहने वाली संध्या को अपने पति की ये रोक टोक पसंद नहीं आ रही थी। इधर जो हाल संध्या का था, वही हाल उसके नए नवेले आशिक हनुमान का भी था। संध्या पे लगी बंदिशों की वजह से हनुमान का भी हाल बेहाल हो रहा था। और फिर एक दिन मिलने की इसी तड़प में संध्या और हनुमान जुर्म का वो रास्ता चुन लेते हैं जिस पे आगे जाकर उनका मिलना तो नहीं पर बिछड़ना जरूर लिखा था। दरअसल दोस्तों, घर में कई दिनों तक बैठे बैठे संध्या ऊब चुकी थी। वो कहीं भी बाहर जाने की कोशिश करती तो उसका बड़ा बेटा उसे मना कर देता। अपने पति और बेटे की इन हरकतों की वजह से संध्या के मन में उनके प्रति गुस्सा पनपने लगा और इसी गुस्से में संध्या ने एक दिन हनुमान से बोला कि उसे अपने पति और बेटों से आजादी चाहिए। अगर वो उसके पति और बेटों को जान से मार दे तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी, मतलब कि उससे शादी कर लेगी। संध्या के प्यार में अंधा हो चुका हनुमान ये भी नहीं समझ पाया कि वो कितना बड़ा जुर्म करने जा रहा है। संध्या की तरफ से ग्रीन लाइट मिलते ही हनुमान उन सभी को मारने की प्लानिंग करने लगता है और करीब 3 महीने की प्लानिंग के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन हनुमान ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। 2 अक्टूबर 2017 की रात संध्या ने खाने के साथ साथ रायता भी बनाया और उसने उसी रायते में नींद की गोली मिला दी थी। 2 अक्टूबर से कुछ दिन पहले ही संध्या की बहन और संध्या का भतीजा भी उनके साथ रहने के लिए आए थे। मतलब कि उस दिन संध्या के घर में उसके पति और 3 बच्चों के अलावा उसकी छोटी बहन और उसका 10 साल का भतीजा भी उनके घर में मौजूद था। सबने खाना खाया, पर बड़े बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने खाना खाने से मना कर दिया और बिना खाना खाए ही वो सो गया। बनवारी लाल शर्मा अपने 3 बेटों और भतीजे के साथ अंदर कमरे में सो रहा था और संध्या अपनी बहन के साथ घर की छत पर सोने चली गई थी। रात करीब 12 से 1 के बीच में संध्या ने हनुमान को कॉल करके बुला लिया। हनुमान अपने 2 दोस्तों दीपक और कपिल को भी अपने साथ लाया था। उनके आने पर संध्या ने ही घर का मेन दरवाजा खोला और फिर वो तीनों कमरे में घुसकर बिना कुछ सोचे समझे बनवारी लाल और उसके बच्चों पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान संध्या के बड़े बेटे की नींद खुल जाती है, पर इससे पहले वो शोर मचा पाता, हनुमान और उसके दोस्तों ने उस पर हमला बोल दिया और चाकू से उसका गला काट दिया। इस वारदात के दौरान संध्या कमरे के बाहर खड़ी होकर ये सारा नजारा देख रही थी। सबको मारने के बाद जब वो लोग वहां से जाने लगे तब संध्या ने हनुमान को 3000 रुपए और अपनी स्कूटी की चाबी दी। मतलब कि हनुमान के दोस्तों ने सिर्फ 3000 रुपयों के लिए 5 लोगों की जान ले ली। ये भी इस केस की एक बड़ी ही अजीब बात थी। खैर, हनुमान संध्या की स्कूटी लेकर अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है और फिर संध्या की स्कूटी को वो लोग अलवर रेलवे स्टेशन के पास खड़ी करके वहां से अपने अपने घर निकल जाते हैं। संध्या के गुनाह कबूलने के बाद पुलिस ने हनुमान और उसके दोनों साथियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और फिर उन चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। करीब 6 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन चारों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, संध्या ने अपने प्यार के लिए अपने आंखों के सामने अपने पूरे परिवार की जान ले ली, यहाँ तक कि अपने देवर के बेटे तक को मार डाला। अब इसे प्यार कहें या पाप कहें समझ नहीं आता।
खैर, आज की ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।